नहीं बताया, उसी स्टोन की वजह से वो लोग तुम्हें गद्दार समझ रहे हैं और तुम्हारे पीछे अब MIB के सारे एजेंट्स भी लगे हैं। साफ मतलब था कि इन्हें अब अपने ही लोगों से जान बचाकर यहाँ से भागना था। बिना वक्त जाया किए एजेंट H भागते हुए एक एलियन के पास आता है। उसने सुपर बाइक बनाया हुआ था। ये बात एजेंट H जानता था। वो सुपर बाइक लेकर जब तक मोली के पास पहुंचता है तब तक बहुत से MIB के एजेंट्स उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ चुके थे। वो जल्दी से मोली को अपनी बाइक में बिठाता है और तेजी से ये बाइक उड़ाता हुआ यहाँ से दूर आसमानों में गायब हो जाता है और MIB हाथ मलती रह जाती है। हम देखते हैं कि इनका सुपर बाइक आकर क्रैश हुआ था एक बहुत बड़े से रेगिस्तान में और यहाँ एजेंट H मोली से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक क्रिस्टल है जो तुम्हें फोकस ने दिया था और तुमने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मोली बिना सवाल जवाब के उसे वो क्रिस्टल दे देती है। हाथ में पकड़ते ही एजेंट H को ये मालूम हो चुका था कि वो क्रिस्टल कोई आम नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक वेपन था। मोली एजेंट से कहती है, जो ना हम इसे ट्राई करें। एज कहता है, हाँ, लेकिन सबसे हल्की स्पीड पे। ये लोग जब इसकी सबसे कम एनर्जी पे ट्राई करते हैं तो यहाँ जमीन में एक बहुत ही गहरी दरार आ जाती है, जिससे ये लोग अंदाजा लगा चुके थे कि ये वेपन कितना ताकतवर है। ये सब देखकर मोली एजेंट H से कहती है कि हम MIB वापस जाएंगे और उन्हें ये सारी हकीकत बता देंगे। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उनकी बाइक में से एक छोटा सा एलियन निकलता है। ये उस एलियन का पेट था जिससे ये लोग बाइक लेकर आए थे। वो इनकी सारी बातें सुन चुका था। एक ही सेकंड में वो इनके हाथ से क्रिस्टल चुरा लेता है और कहता है कि इसे मैं मार्केट में बेचकर बहुत पैसे कमा लूंगा। ये कहते ही वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका था, गायब हो चुका था और ये दोनों देखते रह गए थे। वापस जाने का इनके पास एक ही रास्ता था। ये सुपर बाइक जॉब खराब हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों मिलकर इसे रिपेयर करने का फैसला करते हैं। बाइक को रिपेयर करने के बाद MIB जाने से पहले इनका दूसरा मिशन था अपने क्रिस्टल को वापस हासिल करना, जिसके लिए ये लोग चाहते हैं एक आइलैंड पे। ये आइलैंड एजेंट H की एक्स गर्लफ्रेंड का है, जहाँ पर सभी एलियंस इलीगली अपनी चीजें बेचते हैं। एजेंट H खुद तो यहाँ इस लड़की से अकेला मिलने आता है और हम देखते हैं कि मोली पीछे पहाड़ों के रास्ते से ऊपर आ रही थी। शायद एजेंट H अब कोई गड़बड़ी नहीं चाहते थे। वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को एक जान में बंधा हुआ छोटा सा एलियन देते हैं, जिस एलियन को मोली ने एलियन मार्केट से चुराया था। ये लड़की इस एलियन को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी एजेंट H के यहाँ आने का असल मकसद। बिना कुछ सोचे समझे वो अपने गार्ड्स को एजेंट H को यहाँ से निकाल देने को कहती है। इससे पहले कि एजेंट H को ये लोग यहाँ से ले जाते, खिड़की के रास्ते मोली यहाँ जाती है। वो अपने छोटे से एलियन से पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ कहीं क्रिस्टल नजर आ रहा है? एलियन के हाँ में जवाब देने पे वो रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन अब उसके सामने थी वही लड़की एजेंट H की गर्लफ्रेंड जो मोली का भी मकसद जानती थी। इसीलिए वो मोली से लड़ना शुरू कर देती है। लड़ते हुए हम देखते हैं कि इस औरत के 4 हाथ हैं, यानी वो भी एक एलियन है, इसीलिए मोली का उससे लड़ना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एजेंट H भी अपने आप को बचाने के लिए उस एलियन के दूसरे बॉडीगार्ड से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक इंसान का एलियन से लड़ना थोड़ा मुश्किल ही है। इससे पहले कि बॉडीगार्ड एजेंट H को मार देता, मोली की नजर इस गार्ड पे जाती है। वो इस गार्ड को पहचान लेती है। ये वही एलियन था जो बचपन में मोली के घर आया था। मोली ने इसकी जान बचाई थी और उसकी जान बचाने पे जो लफ्ज इस एलियन ने मोली को कहे थे वो लफ्ज मोली को याद थे। वही लफ्ज वो मोली इस एलियन को जब कहती है तो इस एलियन